सास बहू की सोच बदल देने वाली कहानी। देखिए मीना जी, हमें यूँ तो सिमरन बहुत पसंद है, पर अपने बेटे के लिए लड़की देखने आई संध्या जी लड़की की माँ से बोली, पर क्या संध्या जी, मीना जी पति चेतन जी को देखते हुए बोली, पर मैं चाहती हूँ बात आगे बढ़ाने से पहले मैं सिमरन बेटा से थोड़ी देर अकेले में बात करूं। संध्या जी अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, जी। मीना जी और चेतन जी के साथ साथ संध्या जी के पति महेश जी भी हैरानी से उन्हें देखने लगे। अब संध्या जी ने बात ही ऐसी की थी। विवाह की बात करने पर लड़का लड़की को अकेले में बात करने के लिए छोड़ा जाता है, पर यहाँ तो लड़के की माँ लड़की से अकेले में मिलना चाहती थी। ये एक अजूबा ही तो था। ये देखिए, आपको मेरी बात अजूबा लग रही होगी, पर मेरा मानना है कि सास बहू सबसे ज़्यादा वक्त एक साथ बिताती हैं। घर में तो उनके बीच सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। बस इसीलिए थोड़ा वक्त सिमरन के साथ बिताकर उसके बारे में जानना और अपने बारे में बताना चाहती हूँ, जिससे अगर ये रिश्ता होता है तो हमारे बीच पहले से ही अच्छी बॉन्डिंग हो। संध्या जी सबके आश्चर्यचकित चेहरे देख बोली, क्योंकि मीना जी और उनके पति को अपनी बेटी के लिए ये घर और वर हर मायने में उपयुक्त लगा था, और संध्या जी भी एक जिम्मेदार और शिक्षित महिला थी। इसीलिए उन्होंने संध्या जी के ये अनोखी बात भी मान ली और सिमरन संध्या जी को अपने कमरे में ले आई। बहुत सुंदर कमरा सजाया है तुमने अपना। सिमरन के कमरे को देखते हुए संध्या जी बोली, जी आंटी जी, मुझे घर सजाने का बहुत शौक है। अपनी तारीफ सुन सिमरन मुस्कुराते हुए बोली, अच्छी बात है बेटा, पर क्या रिश्ते सजाने का भी शौक रखती हो? संध्या जी सिमरन की तरफ देख बोली, मैं कुछ समझी नहीं। सिमरन अचानक से उठ खड़ी हुई, अरे बेटा बैठो। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारे परिवार की तस्वीर है, इसे किसने यहाँ लगाया है? संध्या जी उसे बैठाती हुई सामने लटकते 4 फोटो वाले फोटो फ्रेम को देखकर बोली, वो आंटी जी, मैंने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध रखा है। मैंने यहाँ सिमरन फिर बोली, बेटा परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखना बहुत अच्छी बात है। हर लड़की मायके में ये बखूबी करती है, क्योंकि बेटियां अपने परिवार को ले ज़्यादा ही भावुक होती हैं। पर क्या तुम बहू बनने के बाद भी परिवार को एक सूत्र में बांध रख पाओगी? संध्या जी प्यार से बोली, आंटी जी, परिवार परिवार होता है, चाहे मायके का हो या ससुराल का। वैसे भी मायके का परिवार हमें जन्म से मिलता है, वो तो अपना होता ही है, पर ससुराल के परिवार को अपना बनाया जाता है अपने व्यवहार से। इसीलिए मैं जिस घर भी बहू बनकर जाऊंगी, ऐसे ही उस परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखूंगी। और हाँ, मुझे मेरी मम्मी ने रिश्ते संभालना भी बखूबी सिखाया है। सिमरन ने जवाब दिया, बहुत अच्छा बेटा। देखो सिमरन, मेरी कोई बेटी नहीं है, 2 बेटे ही हैं, ये तुम जानती हो। बेटी की ख्वाहिश थी पर पूरी हो नहीं पाई। तुम मेरी बेटी बनो, इससे पहले मैं तुम्हारी माँ बनना चाहती हूँ। तुम अपने दिल की हर बात मुझसे कह सकती हो। अपनी पसंद नापसंद मुझे बताओ, जिससे तुम उस घर में आओ तो तुम्हें यहाँ जैसा ही लगे। संध्या जी बड़े प्यार से बोली। संध्या जी का प्यार और अपनापन देख खुशी से सिमरन की आंख भर आई। आंटी जी, आप मुझे उस घर के हर सदस्य की पसंद नापसंद बताइए, जिससे मैं उस घर में आऊँ तो सबको खुश रख सकूँ। रही मेरी पसंद नापसंद की बात, तो वो तो मैं अपनी
इस माँ को कभी भी बता सकती हूँ। सिमरन मुस्कुराते हुए बोली। अरे वाह, मैंने आंटी से माँ का सफ़र तय कर लिया। मतलब तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है। पर एक बार अंश संध्या जी का बेटा से भी तो मिल लो, क्योंकि शादी तुम्हें उसके साथ करनी है, मेरे साथ नहीं। संध्या जी हंसते हुए बोली। संध्या जी की बात सुनकर सिमरन शर्मा गई। उसे शर्माता देख संध्या जी ने उसे गले से लगा लिया। संध्या जी के सीने से लगते ही सिमरन को ऐसा महसूस हुआ मानो अपनी माँ के ही गले लगी हो। देखिए मीना जी, हम दोनों को तो अपना रिश्ता मंजूर है। बस अंश और सिमरन बात कर लें, फिर लगे हाथ हम रोके की रस्म भी कर लेंगे। अगर आपको अंश पसंद हो तो। सिमरन के साथ संध्या भी बाहर आकर बोली। बेटी के चेहरे की खुशी देख माता पिता को संतोष हुआ। जी बिल्कुल सिमरन बेटा, अंश को गार्डन दिखा लाओ अपना, इतने हम आपस में बात कर लें। चेतन जी बोले। थोड़ी देर बाद सिमरन और अंश अंदर आए और उन्होंने विवाह को रजामंदी दे दी। संध्या जी ने तभी शगुन दे सिमरन को ऑफिशियली अपनी बहू बना लिया। मीना जी और चेतन जी भी अंश का टीका कर उसे शगुन दिया। इस तरह एक खूबसूरत रिश्ता जुड़ गया, दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच। दोस्तों, यहाँ कुछ लोगों को मेरी कहानी हकीकत से दूर लगेगी, क्योंकि कुछ लोग की नज़र में सास बहू का रिश्ता लड़ाई झगड़े का ही होता है। पर मेरी ये कहानी एक छोटी सी कोशिश है समाज में बदलाव लाने की, क्योंकि मेरा ये मानना है हमें सास अच्छी नहीं मिली तो क्या भविष्य में हम अच्छी सास तो बन सकते हैं ना। आपको मेरी सोच कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।